हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की क्लास आती है और इस समय आपके आरआरबी एएलपी को ध्यान में रखते हुए जो कि आपका 16 से 18 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को देखते हुए क्लास आपकी चलाई जा रही है। और इसमें वही सब क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत यहाँ पे कितना, हमें ये बताना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कह रहा है कि 63,000 रुपये प्रति ड्रायर की दर से वो बेचता है, ठीक है। तो अगर 63,000 में एक ड्रायर बेचता है तो 2 ड्रायर की कीमत कितना हो जाएगी। 63,000 को आपको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। अब इसको जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो 3 जीरो तो लग ही जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 छंगे 12, मतलब कि यहाँ पर 1,26,000 कितना हो जाएगा, 1,26,000। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये हमारा क्या है, एसपी है, यानी कि विक्रय मूल्य 1,26,000, 1,26,000, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे हमें क्या निकालना है, दोनों का अब हमें एसपी पे निकालना है। तो अब मान लीजिए, समझिएगा ध्यान से, जब ये पहले को 63,000 बेचता है पहले ड्रायर को, तो इसको क्या होता है, 5% का लाभ होता है। तो 5% के लाभ का मतलब क्या है, इसको हम 100 से गुणा करेंगे। इसके बाद 5% का लाभ का मतलब 100 में 5 जुड़ेगा, 105 से इसको हम भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, 5 बिसाम में 100, ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर 21 तिहैया 63 हो गया, ये हमारे पास आ गया 3,000, कितना आ गया 3,000। अब इसको हम 3,000 को 20 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो और 3 दूनी 6, ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया 60,000। कितना, 60,000। मतलब ये 60,000 की चीज़ थी, कितने की थी, 60,000 की, ठीक है। इसको बेचा था 63,000 में। ये पहले का सीपी आ गया, पहले ड्रायर का। अब इसी तरीके से दूसरे का निकालेंगे। तो दूसरे पे इसको क्या हो रहा है, दूसरे पे 63,000 में बेचने पर इसको यहाँ पर ये 30% की हानि हो रही है। तो इसको 100 से गुणा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 100 से 30 को माइनस करेंगे, यानी कि 30% हानि, मतलब इसको 70% मिलेगा। अब इसको यहाँ पे हम भाग करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 7 9 63, ये हमारे पास हो गया 9,000। और 9,000 को यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 90,000। कितना, 90,000। मतलब इसकी जो कीमत थी ये थी 90,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 90,000 में इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 9 6 15, 1,50,000। कितना आया, 1,50,000। अब समझिएगा ध्यान से। अब मैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को मैं इरेज करता हूँ, सबको इरेज करता हूँ, फिर आगे मैं समझाता हूँ जो हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 2 वस्तुओं का, मतलब कि 2 ड्रायर हैं, दोनों का जो यहाँ पे क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य वो था हमारा 1.5 लाख रुपये। कितना था, 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख में इनको खरीदा गया था, ये हमारा सीपी है, ठीक है। इनको बेचा कितने में गया, 1,26,000 में। तो हमें यहाँ पे घाटा कितने का हुआ, एसपी को सीपी से, एसपी से सीपी को माइनस करते हैं तो 26 4 30 20 50, मतलब कि यहाँ पे 34,000 का, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 26 4 30 20 50, 24,000 का, यहाँ पे कितने का, 24,000 का इनको क्या होता है, यहाँ पे नुकसान होता है। कितने का, 24,000 का, ठीक। अब अगर 24,000 का नुकसान होता है तो इसको 100 से गुणा करेंगे और भाग कितने से करेंगे, यहाँ सीपी हमारा कितना था, 1.5 लाख रुपये। कितना था, 1.5 लाख रुपये था। अब इसको यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व, ये 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ पे ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 15 1 15, 5 20 4 24, 9 90, 15 छक्का 90, मतलब कि यहाँ पर 16% का यहाँ पे इसको जो है, यहाँ इसको
हानि यहाँ पे देखने को मिलती है। कितने की? 16% की। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। और आप लोग अगर अभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। किरण अपनी आय का 45% रुपये खर्च करती है। यदि वह 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय में रुपए में कितनी है? अब समझिएगा ध्यान से। टोटल परसेंट हमारे पास है 100, ठीक है। इसमें से 45% खर्च कर देती तो इसके पास बचते हैं कितने? 55%। ये 55% इसके सेविंग के हैं, यानी कि बचत के हैं। और ये 55% बराबर हमारा कितने के हैं? 66,000 के। समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि सीपी हमारा यहाँ पे आय उसकी एक्स मान लिया हमने, और इसकी बचत कितने का कर रहा है? 55% का। मतलब कि 55% इसका बराबर हमारा यहाँ पे कितने के है? 66,000 के, ठीक है। अब हमें यही एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल देनी। 11 पचे 55, 11 छक्के 66, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, ये हो गया हमारा 1200। अब 1200 को 100 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 2 4 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4। मतलब कि यहाँ पर उसकी जो अर्निंग है, यानी कि कमाई है, वो है यहाँ पे 1,20,000 रुपये। कितना है? 1,20,000 रुपये यहाँ पे उसकी कमाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का 5y एक ब्रैकेट में 2x माइनस 5y एक ब्रैकेट में। यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज करेंगे। दो का है? 3 फार्मूले। पहला फार्मूला हमारा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये एक फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो हमारा होगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। इसका बराबर हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये यूज करेंगे, और एक फार्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ये एक फार्मूला ये होता है। तो इन्हीं 3 फार्मूलों का यूज हमें करना है। अब इन 3 फार्मूलों का यूज कहाँ कहाँ इस क्वेश्चन में करना है, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो ये वाला फार्मूला माइनस वाला, इसको हम इसमें यूज करेंगे। अब ये जो वाला हमारा ये वाला फार्मूला है, इसको हम यहाँ इतने के लिए यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला। और जो ये वाला फार्मूला प्लस वाला है, इसको हम यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम एक एक करके आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसमें फार्मूला जब लगाएंगे इसमें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर। फिर माइनस 2ab, माइनस लगाएंगे 2ab, तो 2 दूनी 4 पंचे 20xy, ये हो गया 20xy, ठीक है। और फिर प्लस में b स्क्वायर का मतलब है 5y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, और ये y का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब जब यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर अब लगेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 5x का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे 25x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस में 2ab, 2 पंचे 10 दूना 20xy हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2i का होल स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर, हमारा ये बना लेगा, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये 4y का होल स्क्वायर यहाँ पे हमारा फिर से हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है प्लस, क्या लगा है? प्लस। अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर 25y का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब चलिए हम देखते हैं हमारे पास कुछ कटता है कि नहीं कटता, तो चलिए देखते हैं। तो 4x स्क्वायर यहाँ भी है, 4x स्क्वायर हमारे पास और कहीं ये रहा, लेकिन प्लस में है, दोनों नहीं कटेंगे। 20xy यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, ये कट गया। 25y स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, कट गया। 25x स्क्वायर कहीं और है, नहीं है। अब इनको हम एक बार यहाँ पे लिखेंगे। तो ऊपर हमारे पास बचा यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये बचा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस में बचा हमारे पास 25x स्क्वायर, हाँ ये है 25x स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बचा ये हमारा 4y स्क्वायर, यहाँ पे ये बचा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बचा प्लस में 4x का
स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये और ये सजातीय पद हैं, तो इनको हम जोड़ेंगे। तो 25 में 4 जुड़ेगा 29, 29 में 4 जुड़ेगा 33, ये हमारा हो गया 33x स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस में ये हो गया 4y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 प्लस 2/8 माइनस 2 का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जिनके हर समान है उनको एक साथ कर लेते हैं। 3/8 1/8 प्लस में 2/8, ठीक है, इनको हम एक साथ कर लिए यहाँ पर। अब फिर प्लस में हमारे पास यहाँ पे 5/16 इसको, और ये माइनस में 2 इसको एक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया मैं आपको बता रहा हूँ। जब हमारा आधार समान होता है तो अंश जुड़ जाता है। 3 1 4 2 6, ये हो गया हमारे पास 6/8, ठीक है। ये प्लस में 5/16 और ये हमारे पास है -2/1, ठीक। अब यहाँ पे इसका हम लासा करते हैं तो हमारा 8 16 और 1 का लासा हमारा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 16, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 हो गया। और प्लस में यहाँ पर 16 1 के 16, 5 1 के 5, माइनस में 1 16 में 16 दूना 32 हो गया, ठीक है, इतना। अब ये जुड़ेगा 12 5 17 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 32 और बटे में हमारे पास आ गया 16। अब इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, तो 12 से 7 गया 5 5 और 2 से 1 गया 1 और बटे में हमारे पास है 16। तो और ये भी किस में है, माइनस, क्योंकि यहाँ से बड़ी से छोटी संख्या माइनस हो रही है। तो 15/16 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन के फॉर्मेट से आपको समझ में आ रहा हो कि आपका सारा क्वेश्चन PYQ का है, कहीं से भी मैंने अदर क्वेश्चन नहीं उठाया है, ठीक है। ये सब आपके LP के ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, छोटा कोण डिग्री में क्या है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करेंगे, क्या बोला है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे हम लिख लिए स्मॉल और यहाँ पे लिख लिए ग्रेटर, यानी कि छोटा और बड़ा। तो अब क्या बोला, मान ली तुलना किससे किया है, बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो स्मॉल का मतलब x ले लिए इसको हम, और ये इससे 28 अधिक है, इसको हम x + 28 लिख दिया, ठीक है। अब दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, ये संपूरक हैं। तो दो संपूरक कोण जब जोड़े जाते हैं तो इनकी वैल्यू हमारे पास जो निकल के आती है ये होती है हमारे पास हमेशा 180। क्या होती है, 180। मतलब जब दो कोण जोड़ेंगे, जैसे ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हमारा हमेशा कितना, 180 होता है। तो हो जाएगा 2x और ये 28 जाके उधर माइनस करेगा, तो 180 से यहाँ पे 28 माइनस होगा, तो इसको आइए हम माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास है 2x और बराबर में इससे माइनस करेंगे तो 10 से 8 गया 2, 7 से 2 गया 5 और ये हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब इसको 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो हो जाएगा 2 7 14, 2 6 12, ये हमारा क्या आया, 76 आया। अब 76 किसकी वैल्यू आई, x की। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा छोटा कोण डिग्री में क्या होगा, तो हमने x को ही छोटा कोण माना हुआ था। जैसे कि देख सकते हैं स्मॉल कोण हमने x को ही माना हुआ था, तो इसलिए हमारी जो वैल्यू होगी यहाँ पे 76 इसकी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा ये भी है, ये आपका बोर्ड मास से क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है पहले, जैसे कि इसको अगर आपको नहीं पता है जान लें, सिंपल सा है ये। इसका मतलब क्या है, पहले ब्रेकेट फिर ऑफ होता है, एक लिखा होता है क्वेश्चन में इस तरीके से, ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो यहाँ पे 127 माइनस, पहले हम क्या करेंगे ब्रेकेट को, तो 7 गुणे 17 में 6 जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 23, कितना आ गया 23 और प्लस में हमारे पास हो गया 93, ठीक है, कितना हो गया 93। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 127 माइनस में 7 3 21, 7 दूनी 14 2 16 161 और प्लस में हमारे पास हो गया यहाँ पे 93। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 1 गया 6 और 12 से 6 गया, सॉरी इसी से माइनस होगा यहाँ पे 161 से 27 को, तो 11 से 7 गया 4, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 11 से 7 गया 4 और यहाँ पे हमारे पास कितना है 5, 5 से 2 गया 3, ये माइनस में आएगा और प्लस में हमारे पास है 93, ठीक है। अब इससे इसको हम करेंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पे 13 से 4 गया 9 और 8 से 3 गया 5, 59 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल
राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका PYQ नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके PYQ में पूछे जाते हैं। किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। हमें ऊंचाई बतानी है झंडे की, किसकी, झंडे की। तो चलिए पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। फिगर थोड़ा इसका हमें अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है हमको। देखिए यहाँ पर पहले क्या बोला, मीनार है। देखिएगा ध्यान से फिगर को, पहले ये हमारे पास मीनार है, ठीक है। इसको फिर से बनाते हैं क्योंकि मीनार को थोड़ा सा हमें समझाते भी कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी हो गई मीनार, ठीक। अब इसमें बोला है किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगा है, मतलब यहाँ तक हमारी मीनार हो गई, ठीक, यहाँ तक। अब इसके ऊपर हमारा यहाँ से लगेगा झंडा, ये झंडा हो गया, ठीक है। ये आपको समझना होगा यहाँ पे फिगर में, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है कि मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी, मतलब ये मीनार के आधार है, इससे 20 मीटर की दूरी पर, ये हमारा 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर कि झंडे के शिखर, यहाँ पर नाम बोला है पहले, मीनार दूरी से मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, पहले मीनार का नाम लिया है। तो मीनार हमारी यहाँ तक है, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण, यहाँ से यहाँ तक का कोण हमारा कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। ये 45 डिग्री है। और फिर यहाँ पे बोला है कि फिर झंडे के शिखर, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री का है। कितने का, 60 डिग्री का, ठीक। अब हमसे कह रहा है तो झंडे की ऊंचाई बताओ। झंडे की ऊंचाई का मतलब क्या है, हमें ये बताना है, ये, ठीक है। इनको हम नाम दे लेते हैं ABC और AD, ठीक। इतना आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंपल से हम करेंगे क्या, इसको समझिएगा ध्यान से। हम यहाँ पहले यूज करेंगे ABC को। ABC में हमें आधार पता है, लंब इसको निकालेंगे और कोण हमारा यहाँ पे कितना है, 45 है। तो इसको मैं निकालूंगा नहीं, सिंपल मैं आपको समझा दूं कि जब भी आपको 45 डिग्री दिया हो और लंब और आधार का मामला हो, तो जितना ही आधार होता है उतना ही हमारा लंब बन जाता है। तो ये हमारा 20 बन गया, ठीक है। इसको आपको जान लेना है कितना हमारा बन जाता है, और आंसर भी वही आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लेंगे ABD में, मतलब ये ABD में, तो ABD में क्या हो जाएगा, कोण हमारा 60 है, तो tan 60 की वैल्यू हमारी हो जाती है, क्योंकि tan ही लेंगे, लंब आधार का मामला है कि, तो यहाँ BD हमारा लंब हो जाएगा, आधार AB हो जाएगा। तो tan 60 लेंगे, तो tan 60 की वैल्यू हमारी जो होती है, tan 60 की √3 होती है। क्या होती है, ये होती है √3, ठीक है। अब ये अगर √3 होती है तो लंब हमारे पास कितना है, लंब है ये 20, यानी कि BD जो होगा ये BC प्लस CD होगा, तो 20 प्लस H होगा, ये हो जाएगा 20 प्लस H, ये बना लिया हमारा। और बटे में आधार हमारा कितना है, BC है, ठीक है, ये BC है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस H बराबर, 20 प्लस H बराबर ये 20√3 हमारा इसका ये आ गया, ठीक है। अब इस फिगर को हम यहाँ पे इरेज करेंगे क्योंकि फिगर का काम ख़त्म हो चुका है। अब इसको आगे हम केवल सॉल्व करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि हमें H की वैल्यू निकालनी है और H के फॉर्म में हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा यहाँ पर H बराबर, जो कंडीशन इसकी बन रही है इसके हिसाब से H बराबर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20√3 माइनस 20, ये बना लेगा, ठीक है। अब इसके बाद 20 यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, √3 की वैल्यू हमें दे देता है, √3 की वैल्यू 1.732 ये हमारी होती है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपको रख लेना है इसमें और यहाँ पे माइनस करके फिर 20 से गुणा कर देना है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहें। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों के लिए केवल ALP के लिए ही नहीं, अब आगे आने वाले जो आपके, जैसा कि आपको पता है कि NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, इसके बाद यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप D की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासें आगे भी क्लासेस चलाई जाएंगी, जिसमें आपके सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक सब कुछ आपके होंगे। तो उनको भी आपको, जिससे कि क्लासें मिल सके, इसलिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।
तो आपको जहाँ से जिससे कि अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।